तुलसी का पौधा किस दिशा में रखने से आपको लाभ होगा? व्यापार को और बढ़ाने के लिए क्या है उपाय? आपका देखेंगे हम आज राशिफल भी। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी होलिस्टिक हीलर, और आपका स्वागत है खुशकिस्मत पर। विपरीत शक्ति को दूर करने के लिए अगर तुलसी को सही दिशा में रखा गया हो तो आपको उसके बहुत फायदे होंगे। तुलसी का पौधा आप अपने किचन यानी रसोई घर में भी रख सकते हैं। तुलसी का पौधा आपको कोई बुरी एनर्जी या बुरी समय का संकेत देता है। साइंस के हिसाब से कि तुलसी रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन करती है। आपका दिन शुरू होगा बहुत सारे कंफ्यूजन में और आप सोचेंगे कि ये 10 चीजों में से करूं क्या, और आप इतने परफेक्शन में चले जाएंगे कि दोपहर तक आप वही द्विधा में रहेंगे। राशिफल से हम देख सकते हैं किस तरह से हम अपना दिन और संवार सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको मिले खुशियां। राशिफल से हम संवारेंगे अपना दिन ताकि आप संवार सके अपनी किस्मत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज ठीक से नहीं जा रही, आपके अंदर भी एक डिससैटिस्फैक्शन होगी और आपको गुस्सा भी आएगा। अपना गुस्सा और किसी पर निकाल के अपने आप पे आप प्रॉब्लम ला सकते हैं। दोपहर को और शाम को आप हार्ड वर्क करिए क्योंकि आपको मिलेंगे उसके बहुत सारे अच्छे फल, और आप जो भी चाह रहे थे ना अप्रिसिएशन, वो भी मिलेगी। शाम को आपको कोई रॉन्ग एडवाइस दे सकता है, इसीलिए डिसीजंस मत लीजिएगा आज। अब देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए क्या है आज। आप मॉर्निंग में अपना पेपर वर्क, लीगल काम और जो भी कुछ साइनिंग की चीजें हैं वो सब पूरा कर लेंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन दोपहर को ऐसा हो सकता है कि आपके मन में डाउट आए और आपको लगे कि नहीं, ये नहीं, वो ऐसे तरह करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे आपके माइंड में ना बहुत थॉट्स आ जाएंगे। लेकिन शाम को आफ्टर 6 PM उसके बारे में वापस सोचकर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अच्छा रहेगा और आपको अच्छे एडवाइजर भी मिलेंगे। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपका बहुत अच्छा कार्य आया है। मॉर्निंग में आप खुश रहेंगे, आपकी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। एंगेजमेंट या मंगनी नक्की हो सकती है आपकी। कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपको अब लगेगा कि हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी है और मुझे ये खरीदनी है। शाम को आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जाएगा और आप जो भी आगे कदम उठा रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है। घर में भी माहौल अच्छा रहेगा आज के दिन। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपका दिन बहुत अच्छा शुरू होगा। आप खुश रहेंगे, घर का वातावरण भी अच्छा है, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। आफ्टरनून में लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ स्लो जा रहा है। अगर आपको आफ्टरनून की पेस बढ़ानी है तो आपके आसपास थोड़ा सा ब्लू कलर रखिए ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ती रहे और मोमेंटम भी लूज ना हो। लेकिन शाम को हो सकता है आप छोटी सी बात को लेके इरिटेट हो जाएंगे और घर का वातावरण खराब हो सकता है। सो बी काम और ब्लू कलर अपने आसपास रखें। अब बारी है लियो यानी सिंह राशि। सवेरे उठ के आपको इतना सारा स्ट्रेस होगा कि ये करना है, वो करना है। आप एक अच्छे तरीके से लिस्ट बना लीजिए, क्या अर्जेंट है उसे टिक मार्क करिए, वरना आपका मॉर्निंग का टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि दोपहर को आपको लगेगा कि और भी ओवरवेल्म हो जाएंगे और स्ट्रेस हो जाएंगे। लेकिन शाम को यू आर इन कॉन्फिडेंस, यू आर हैप्पी, आपको जो चाहिए वो आपने अचीव किया है। तो टू डू लिस्ट बनाना मत भूलिए। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपका दिन शुरू होगा बहुत सारे कंफ्यूजन में और आप सोचेंगे कि ये 10 चीजों में से करूं क्या।
और आप इतने परफेक्शन में चले जाएंगे कि दोपहर तक आप वही द्विधा में रहेंगे। शाम को आपको सोर्ड का कार्ड आया है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि सब लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो उसके लिए आज मॉर्निंग में उठ के आप तुलसी के पत्ते थोड़े जूस में डालिए या तुलसी के पत्ते भिगाए हुए पानी पीजिए, उससे आपको थोड़ा सा बेटर भी फील होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। वरना आप सिर्फ एक मुद्रा प्रैक्टिस करिए जो है ध्यान मुद्रा। इस तरह से यूल फील बेटर, कामर। 2 मिनट भी आप करेंगे ना तो आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। दिन में 2-3 बार करिएगा ताकि आपका दिन जाए अच्छा। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रन। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और अभी आपका फोकस कंप्लीटली अपने काम पर है, विच इज फैंटास्टिक। आफ्टरनून में आपको लगेगा इतनी सारी मेहनत करी लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि शाम को आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप हैप्पी रहेंगे क्योंकि आपके काम को अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको एक जॉब ऑफर आएगी और आपको एक इतनी अच्छी क्रिएटिव आइडिया आएगी कि आप एकदम मस्ती में झूमेंगे आज। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। मोमेंटम नहीं छोड़ना है, लेकिन गुस्सा बहुत काबू में रखें, एरोगेंस बहुत काबू में रखें। ऐसा ना हो किसी को लगे कि आप एरोगेंस में बात कर रहे हैं, यानी बहुत प्राउडी जैसे बात कर रहे हैं। बी रिलैक्स्ड एंड काम। और शाम को भी ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होए क्योंकि आप बुरी तरह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला ऐसा समझ सकता है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपने वर्क स्टेशन पे एक कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें ताकि कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने नमक के जो बोल हैं उससे नमक को थोड़ा सा रब करके वापस बोल में रख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी अच्छी और क्लीन रहे। देखते हैं धनु राशि के लिए है क्या है आज। आपका दिन स्टार्ट बहुत अच्छा होगा लेकिन आप रोमांटिक मूड में हैं, शायद आपकी डेट है, तो आप लव को परस्यू करने में अपना काम भूल सकते हैं। और शाम को आपको जो काम करना है उसके लिए आप जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर लेंगे। इसीलिए आज आप अपने आसपास कुछ ऐसा रखें जिससे आपको रिमाइंडर रहे। छोटी सी एक पोस्ट-इट लिख के रख दीजिए जिसमें आप लिखेंगे आई एम फोकस्ड, आई विल फिनिश माई वर्क। तो आपको याद रहेगा कि आज आपको फोकस करके अपना काम पूरा करना है और प्यार भी करना है, डेट पे भी जाना है, तो एंजॉय योर इवनिंग। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सुबह पहले आपका दिन शुरू होगा कि किसी के साथ कोई बात बिगड़ गई थी तो वो बन जाएगी। वेरी गुड, अच्छी बात है। आप सॉरी बोलें या वो आपके साथ नॉर्मली बात करें, एक्सेप्ट कर लीजिए और ज्यादा टाइम रूठे मत रहिए। आफ्टरनून में आप और भी अच्छे मूड में रहेंगे और शाम तक आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ेगी, आपकी आइडियाज। लेकिन आप बहुत डर रहे हैं, इतना भी मत डरिए। आपके साथ अगर राइट लोग हैं, आपके पास अच्छी आइडिया है तो आगे बढ़िए। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके लिए स्टार कार्ड आया है। ऐसे भी आप धुनी हैं, हमेशा अपने मूड में रहते हैं, अकेला रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं करिए। आज आप जो भी टीम वर्क करेंगे, जिसको भी आप एडवाइस देंगे, कोई कम्युनिटी सर्विस भी करेंगे तो आप लोगों को हेल्प भी कर पाएंगे और आपके जो कर्म है वो आगे और भी अच्छे होंगे और बैलेंस होंगे। सो इट्स फैंटास्टिक। तो आप ये सब करिए लेकिन काम पूरा करना है। ऐसा ना हो कि आप ख्याली पुलाव बनाते रहें और सारा दिन वेस्ट हो जाए। मस्त कार्ड आया है आपके लिए स्टार। अपनी विश पूरी करिए और ध्यान से काम करिए। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आपको मॉर्निंग के टाइम पे लगेगा डिप्रेशन। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम वेरी अलोन, आई एम सैड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे ही आप शो देखते हैं और आपको पता चले, आप अपने लिए कुछ मेडिटेशन करिए या आप सिर्फ क्लैपिंग करिए। अपनी एनर्जी इस तरह से आप बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी एनर्जी बढ़े
और आप सिर्फ क्लैपिंग करिए। 5 मिनट क्लैपिंग से आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 20 मिनट या 25 या मिनट तक, तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि दोपहर में आपकी विश फुलफिलमेंट है और शाम को आपको और भी अच्छा लगेगा। तो आज एक्सरसाइज इज अ मस्ट। तुलसी का पौधा घर में सबसे पवित्र वनस्पति माना गया है और देवी वृंदा से प्रकट हुआ है। ये भगवान विष्णु का बहुत प्रिय है। तुलसी के इतने सारे गुण हैं कि वो कोई भी नकारात्मक जो भी एनर्जीज हैं उसे दूर कर देता है, जिसके वजह से तुलसी को बहुत महत्व दिया गया है पुराणों में भी। और भगवान नारायण को तुलसी बहुत पसंद है। तुलसी की जितनी बातें हम करें उतना कम है। इसके इतने सारे गुण हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या नकारात्मक जो भी एनर्जी है वो दूर हो जाती है। और आपको पता है, वास्तु दोष भी खत्म हो सकता है। अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो तो तुलसी का पौधा सही दिशा में रखने से फायदा हो सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी तुलसी अपने आश्रम में रखते थे और राजा महाराजाओं के महलों में भी तुलसी पाई जाती थी उनके आंगन में। क्यों? क्योंकि पाया गया है साइंस के हिसाब से कि तुलसी रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए नासा ने अब और एक रिसर्च किया है जहां पे ताजमहल पीला पड़ रहा है। इसीलिए मोर देन 1 मिलियन तुलसी के पेड़ लगाए जाएंगे ताकि वहां का जो पोल्यूशन है और खराब एनर्जी है वो दूर हो जाए, ताकि ताजमहल और भी काला ना पड़े या पीला ना पड़े। इसी तरह तुलसी को महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और प्राचीन काल में इसे पूजा जाता था। लेकिन अगर आप यही चीज घर पर करते हैं सही दिशा में रख के, तो आपको उसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। हरा भरा तुलसी का पौधा बुध ग्रह से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपका बुध ग्रह बिगड़ता है तो आपका तुलसी का पत्ता या आपका पौधा सूख सकता है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इससे सकारात्मक एनर्जी बहुत बढ़ती है। और अगर आपके पास वहां जगह नहीं है तो आप ईशान कोने में भी रख सकते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे आप एक प्लेट या एक स्टैंड लगा दीजिए और शाम के वक्त इन दिशाओं में आप घी का दिया तुलसी के पौधे के पास रखेंगे तो और भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। तुलसी का पौधा आप अपने किचन यानी रसोई घर में भी रख सकते हैं। इससे आपके पारिवारिक तनाव कम हो जाएंगे। वास्तु दोष का असर कम करने के लिए आप तुलसी का पौधा ईशान कोने से लेके अग्नि कोने के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, यानी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक अच्छी जगह चुन के आप अपना तुलसी का पौधा वहां रखिए। अगर घर में बच्चा बहुत जिद्दी है तो पूरब दिशा में आप तुलसी का पौधा रखें, लेकिन ध्यान रखें वहां पे खिड़की या थोड़ी सी सनलाइट होनी चाहिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके लिए इसके बाद है एक खास टिप। तुलसी का पौधा आपको कोई बुरी एनर्जी या बुरी समय का संकेत देता है। अगर वो सूख जाता है तो आपको अलर्ट रहना है। सुबह हम मन में बहुत सारी बातें करते हैं, तो आज आप एक ही शब्द बोलेंगे अपने आप को सारा दिन। ये आपके लिए चैलेंज है। बिजनेसमैन अपने व्यापार में बढ़ोतरी के लिए तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम में रखें और हर शुक्रवार की सुबह घी का दिया और मिठाई का भोग लगाएं और सुहागन स्त्री को दान करें और उनसे आशीर्वाद भी लें। तुलसी का पौधा आपको कोई बुरी एनर्जी या बुरी समय का संकेत देता है। अगर वो सूख जाता है तो आपको अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, और उसका जो भी उपाय है वो जरूर करें। हम सब में कोई ना कोई तो खामी है ही, लेकिन अपने आप को कभी कम ना समझें। हम किसी से कम नहीं मन में रखें। आज का प्रेरणा का जो शब्द है वो है आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट। मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत समय हम इतने सारे प्रॉब्लम्स अपने आप में ढूंढते हैं कि हम अपने आप को लो एनर्जी फील करवाते हैं। तो आज मिरर में देख के अपने आप को कहें आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम स्मार्ट एंड आई कैन डू इट। सुबह हम मन में बहुत सारी बातें करते हैं, तो आज आप एक ही शब्द बोलेंगे अपने आप को सारा दिन। ये आपके लिए चैलेंज है।
आई एम हैप्पी बट आई एम पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव थॉट आए आपके मन में तो उसे सकारात्मक सोच में डाइवर्ट करना है। अपने आप के लिए या किसी के लिए भी अगर कोई नेगेटिव सोच आती है तो उसे आप चेंज करके पॉजिटिव करेंगे। ये आपके लिए चैलेंज है। आप हमें लिख भेजिए कि आपको कैसी लगी हमारी आज की चैलेंज। स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स और अच्छे अच्छे ख्याल भेजते रहें। हमें लिखते रहिए और देखना मत भूलिएगा कल सुबह इसी वक्त एबीपी न्यूज पर खुशकिस्मत। अगर आप जूते चप्पल यूं ही कहीं रख देते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये अशुभ हो सकता है। जानिए किस तरह से और कहां आपको अपने जूते चप्पल और फुटवेयर रखते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में चीजें रखने पर आपके घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अगर आप अपनी चीजें ठीक जगह पर रखें तो आपके घर में खुशहाली फैल सकती है। पहले आपको लग रहा था ये करें कि ये करें, लेकिन आज का दिन स्मूथली आपका सब काम हो जाएगा और शाम को आप सेलिब्रेट करेंगे और खुश रहेंगे आज।